हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे स्क्रॉल प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं विंडो एलिमेंट की। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि मेन्यू आइटम से हम कैसे प्रॉपरली स्क्रॉल करें राइट प्लेस पे। तो विंडो डॉट स्क्रॉल टू यूज करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ टॉप और कुछ लिख रहा हूँ, टॉप में कुछ पर्टिकुलर पिक्सल पे वो मूव हो गया। जैसे मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ, जैसे प्राइसिंग ऑप्शन है, इसका हमने आईडी दिया हुआ था इस सेक्शन का, तो इसका पर्टिकुलर लोकेशन क्या है सबसे पहले तो वही जानना जरूरी है। तो मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी करता हूं तो मेरे पास प्राइसिंग आता है, पर इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, पेज में कितना नीचे है, उसको जानने के लिए सबसे पहले मैं इसको एक एलिमेंट में सेव कर देता हूं। अभी शायद एलिमेंट पहले से यूज था, मैं वापस रिफ्रेश करता हूं। तो एलिमेंट डॉट ऑफसेट टॉप, ये आपको हाइट बताता है कि 1482 पिक्सल ये नीचे है टॉप से। तो इस लोकेशन का काफ़ी अच्छा यूज़ हम कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमको मूव होना है। तो जैसे मैं 1400 या 1482 एग्जैक्ट पुट कर देता हूँ तो वहीं पे हम स्क्रॉल हो जाते हैं। ये थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल कर रहा है तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑफसेट है, तो जैसे 1382 पे ऑलमोस्ट एग्जैक्टली आ रहा है। तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया, जो भी ऑफसेट टॉप हाइट आपको दे रहा है ब्राउज़र, जो भी एक हाइट है उससे आप 100 पिक्सल नीचे स्क्रॉल हो जाओगे, मतलब 100 पिक्सल कम स्क्रॉल हो जाओगे। तो एक फंक्शन बना लेते हैं ताकि हम हर मेन्यू आइटम पे इसको लगा सकें। तो मैं एक स्क्रॉल टू एलिमेंट ऐसा एक फंक्शन बनाता हूँ और एलिमेंट की आईडी पास कर देंगे ताकि ये फंक्शन को हम एक से ज़्यादा चीज़ों पे लगा सकें। तो एलिमेंट हम गेट करते हैं, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसमें एलिमेंट आईडी जो हमने फंक्शन में पास किया, और एलिमेंट डॉट ऑफसेट टॉप आपको पता है उससे उसकी हाइट मिल जाएगी कितना वो नीचे स्क्रॉल्ड है। तो हम स्क्रॉल टू करेंगे, टॉप कितना, जितना ऑफसेट टॉप है -100, हमने देखा था 100 से वो एकदम सही लोकेशन पे आता है। और बिहेवियर हम स्मूथ कर देते हैं ताकि थोड़ा स्क्रॉल एकदम से ना हो, थोड़ा स्मूथली स्क्रॉल हो। अब ये स्क्रॉल टू एलिमेंट को कहाँ पे लगाना है, तो मेन्यू के क्लिक पे आप चाहोगे कि आप उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जंप कर सको। तो ऑन क्लिक, जैसे प्राइसिंग ये टॉप मेन्यू है, इस पर मैं स्क्रॉल टू एलिमेंट इसका आईडी दे देता हूँ। तो आईडी इसका प्राइसिंग है, ये ज़रूरी है वरना ये मैच नहीं होगा किसी चीज़ से और आप किसी भी एलिमेंट को स्क्रॉल नहीं कर पाओगे। तो रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं, आप प्राइसिंग पे आ गए। ऐसे ही करके बाकी चीज़ों को भी हम ऑन क्लिक पे लगा सकते हैं। पर एक बार चेक कर लेते हैं सबकी आईडी क्या है। इसकी आईडी होम है, इसकी आईडी प्राइसिंग, फिर टेस्टिमोनियल, फिर सब्सक्राइब, ऐसे ही फुटर है। और कुछ आईडी शायद हमने यूज़ कर नहीं रखी जो हमने मेन्यू में एक्चुअली में बनाई हुई है। तो मैं थोड़ा सा मेन्यू भी सही कर देता हूँ। जैसे वीडियो की जगह हमारे पास एक्चुअली टेस्टिमोनियल्स है, तो ये मैं बना देता हूँ। और ऐसे डिटेल्स सेक्शन है ही नहीं, और डिटेल्स की जगह हमारे पास लास्ट में मैंने जैसे सब्सक्राइब सेक्शन बनाया हुआ है हमारी साइट में। तो यही लॉजिक कॉपी करता हूँ और उनकी आईडी पेस्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे टेस्टिमोनियल नाम से है, यहाँ पे सब्सक्राइब नाम से हमने शायद आईडी बनाई हुई है, होम में हमने देखा था होम नाम से। यहाँ पे हम प्रॉपरली क्लोज करें इसको, कुछ गड़बड़ है जैसे ब्राउज़र में दिखा रहा है एरर, यहाँ ये हमने बंद नहीं किया इसको प्रॉपरली। अब होम में भी मैं बना देता हूँ, तो होम में होम इसकी आईडी है। अब रिफ्रेश करके देखते हैं। अब आप देखो होम पे स्क्रॉल हो रहा है, प्राइसिंग पे जा रहा है, टेस्टिमोनियल पे, सब्सक्राइब पे। तो आपकी साइट काफ़ी स्मूथली स्क्रॉल भी कर रही है और सारी चीज़ें हो रही हैं। अब क्या होता है, जनरली बॉटम में भी एक आइकन होता है जिससे स्क्रॉल टू टॉप आप कर सकते हो। तो मैं बॉटम में एक वैसा आइकन बनाने की कोशिश करता हूँ और मैं इसके लिए फॉन्ट ऑसम यूज़ करूँगा, जैसा हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। तो हमारे सोशल आइकन्स आपने देखा होगा हमने बनाए थे फॉन्ट ऑसम से, वैसा ही यूज़ करके एक वैसा ही आइकन कॉपी करता हूँ और सोशल आइकन के जस्ट बाहर एक डिव पे मैं कॉपी कर देता हूँ। तो हमको एक आइकन चाहिए होगा जो अप एरो जैसा कुछ साइन बना रहा हो, तो मैं फॉन्ट ऑसम में सर्च करता हूँ। तो यहाँ अप लिख देता हूँ मैं, कुछ सर्च में आना चाहिए। तो आई थिंक ये एरो साइन मेरे को अच्छा लग रहा है, शेवरॉन अप। तो नाउ इसको कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली और वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं हम। तो ये आइकन मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है और फॉन्ट वाइट में रख रहा हूँ क्योंकि ये स्पेशल फॉन्ट हमने पुट की थी जिससे वो वाइट दिखता है। तो यहाँ पे दिख रहा है विड्थ कुछ ज़्यादा अजीब दिख रही है, तो हमको इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा एक आइकन की तरह। तो मैं इसमें क्लास पुट कर देता हूँ इस पर्टिकुलर डिव पे और इसको मैं अप बोलता हूँ। तो हम अप क्लास को मॉडिफाई करेंगे। तो अप क्लास में मैं लिख देता हूँ कि इसकी हाइट और विड्थ क्या होगी। तो मैंने विड्थ हाइट 40 दी है, अब ये थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है। अभी भी इसमें आई थिंक पैडिंग की रिक्वायरमेंट है, पैडिंग मैंने 20 दे दी। बॉर्डर रेडियस से मैं थोड़ा इसको राउंड करना चाहूँगा। अभी भी इस पर प्रॉपर पैडिंग अप्लाई नहीं हुई है, इंस्पेक्ट करके देखते हैं। एक्चुअली अप तो कंटेनिंग डिव है, हमने कुछ गड़बड़ किया है। हम एक्चुअली अप पे बीजी ब्लू लगाना चाहेंगे, तो अब ये पूरा बैकग्राउंड इस पर दिखाई देगा।
तो इतनी पैडिंग की शायद रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम रिफ़्रेश करके देखते हैं। अब ये थोड़ा ठीक दिख रहा है राउंड, बट पोजीशन ऑफ आइकन गलत है, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं, ये सेंटर में आ जाता है। अभी भी मेरे को इसको थोड़ा नीचे करना है, तो बट ट्राई करते हैं कि पैडिंग से होगा या फिर मार्जिन हम टॉप से दें तो फ़र्क पड़ता है। 20 पिक्सल ज़्यादा हो गया, 10 पिक्सल, आई थिंक ये परफेक्ट है। एक बार के लिए हम काम चला सकते हैं इन वैल्यूज़ के साथ। तो मैं अप में जो आइकन है उस पर्टिकुलर आइकन को एक मार्जिन टॉप दे रहा हूँ 10 पिक्सल का। तो अब रिफ्रेश करते हैं, ये परफेक्ट दिख रहा है। अब इस पर क्लिक एक्शन हम लगा सकते हैं। तो क्लिक एक्शन हमको पता है, क्लिकेबल लगाने से इस पर हैंड आइकन भी आ जाएगा। क्लिकेबल क्लास भी हमने पहले बनाई थी, तो उसमें कर्सर पॉइंटर है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। इस चीज़ को पूरा हम ठीक से सेट कर देते हैं। अब ये प्रॉपर दिख रहा है। अब मेरे को फाइनली इस पर बस एक्शन लगाना है। तो ऑन क्लिक पे मैं स्क्रॉल टू एलिमेंट जो फंक्शन हम पहले से बना चुके हैं उसमें होम लिख दूंगा, क्योंकि होम एग्जैक्टली हमने 0 पे लिया था, टॉप पे। तो रिफ्रेश करके देखते हैं तो अपने आप ये टॉप पे जा रहा है। तो स्क्रॉल टू टॉप भी हमने सही से बना दिया है। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए